नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। गद्दी पूजन के साथ शुरू हुआ रीवा का ऐतिहासिक दशहरा। जय अम्बे जय दुर्गे के जयकारों के साथ हुआ नवरात्रि पर्व का समापन। भक्तों ने किया मूर्ति विसर्जन। 50 फीट का रावण तो 35-35 फीट के जलेंगे कुंभकर्ण और मेघनाद। रात 11 बजे एनसीसी ग्राउंड में होगा पुतला दहन। और दशहरे के शुभ अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। पुलिस विभाग ने किया शस्त्र पूजन। खबरें विस्तार से। गद्दी पूजन के साथ आरंभ हुआ दशहरा उत्सव। पूरे देश में रीवा मात्र दूसरा शहर है जहां आज भी राजघराने से होती है मुख्य समारोह की शुरुआत। रीवा राजघराने का दशहरा सबसे पुराने तरीके से मनाए जाने वाले उत्सवों में से एक है। पुराने लोग बताते हैं कि महाराजा विक्रमादित्य ने 404 साल पहले दशहरा उत्सव शुरू किया था। मैसूर के बाद रीवा ही एकमात्र ऐसा शहर है जहां राजघराने द्वारा दशहरा मनाया जाता है। जानकारों की माने तो इसकी शुरुआत रीवा महाराजा विक्रमादित्य के कार्यकाल में 1618 में की गई थी। तब से लेकर आज तक ये परंपरा कायम है। रीवा के दशहरे का महत्व पूरे देश में इसलिए भी है क्योंकि आज भी गद्दी पूजन की परंपरा रीवा में देखी जाती है। दशहरा का उत्सव मनाने की परंपरा राजघराने से शुरू से चलती आई है और 34 पुश्तों के बाद भी चल रही है। इसी कड़ी में आज रीवा के राजघराने में दशहरा पूजा की शुरुआत की गई, जिसमें महाराजा पुष्पराज सिंह अपने परिवार के साथ दशहरे के पूजन पर बैठे और गद्दी पूजन किया। इस दौरान किले में भारी भीड़ जमा रही। आपको बता दें कि रीवा का दशहरा देखने दूर दूर से लोग आते हैं और ये सिर्फ आसपास के जिलों में ही नहीं, पूरे देश में प्रसिद्ध है। दशहरे के दिन भगवान विष्णु गद्दी पर बैठते हैं और उनका सेवक होता है राजा। गद्दी पूजन में भी भगवान विष्णु यानी राजाधिराज की ही पूजा होती है, जिसे राज परिवार के लोग संपन्न करते हैं। आज गद्दी पूजन की परंपरा के अनुसार पूरे देश में सिर्फ 2 ही जगह है, एक मैसूर और उसके बाद रीवा। यहाँ भगवान की पूजा तीनों रूपों में, यानी पहले विष्णु के रूप में, फिर श्री राम और सीता और तीसरी पूजा श्री राम लक्ष्मण व सीता की होती है। पहले चल समारोहों में बग्घी, हाथी, घोड़े आदि से खींची जाती थी, लेकिन अब बदलते दौर में इसकी जगह आधुनिक वाहनों ने ले ली है। दशहरा पर्व के दौरान राज्य के प्रतिभावान लोगों को सम्मानित किया जाता था। इसी कड़ी में आज भी 8 लोगों को सम्मानित किए जाने का निर्णय हुआ। तो चलिए सिटी केबल रीवा के साथ हम भी शामिल होते हैं रीवा के दशहरा उत्सव। ये लगभग 350 साढ़े 300 वर्ष पुराना ये त्यौहार यहाँ पर इस प्रकार से मनाया जा रहा है। महाराज वेंकटरमन सिंह जी और उनके पहले ही से ये आरंभ हुआ। महाराज गुलाब सिंह जी और फिर हमारे अन्नदाता पिताजी, और इसको हम लोगों ने कोरोना काल के बावजूद भी इस बार पुनः जीवित किया है, बरकरार रखा है। और मैं सबको विजयादशमी की आत्मीय बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे ऊपर विश्वास रखकर सब लोग जो यहाँ पधारे हैं और जो नहीं भी पधारे हैं, जो इसको आपके माध्यम से देख रहे हैं, देखेंगे, उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उनको रंग किया गया, फोन लगाया गया, तो बोले के करेंगे। अतः कुछ पलों के लिए, जैसे अभी आपने पीपीटी के दौरान परंपराओं के लिए नियम है, कृपया आगे आ जाए। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत सब्जी मंडी में चला चाकू, 2 युवक हुए घायल। रोशन केवट की बहन गुड्डी ने बताया कि उसने अपने भाई को सब्जी लेने के लिए बाजार भेजा था, लेकिन जब वो सब्जी मंडी पहुंचा तो वहां बागले, संजय कचेर और अशोक कचेर ने मिलकर उसे बुरी तरह से मारा और चाकुओं से गोद डाला। गुड्डी ने कहा कि चाकू के लगभग 6 वार किए गए हैं। जब बीच में गोलू केवट बचाने गया तो उसे भी उन लोगों ने बुरी तरह से मारा है। उसने कहा कि बागले नशे में धुत था और गालियां दे रहा था, जिसका विरोध करने पर उसके भाई रोशन को मारा गया है। उसकी बहन का कहना है कि पहले तो बागले अकेला ही था, लेकिन उसके बाद 20 की संख्या में आरोपी इकट्ठा हुए और बुरी तरह से मारा। मामले की रिपोर्ट दर्ज करा ली गई है, जिसमें से 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। यहाँ सिटी चौराहे में देवी जी के लिए साड़ी ले रहे थे, टीपू साड़ी वाले, तो भाई तो वैसे के फट लिया हो। भाई को भेजी थी? हाँ। भाई का क्या नाम है? रोशन केवट। अच्छा। हाँ, ये फल लेने गया। ये बागले जो है, बागले कौन? ये बागले कचेर है। हाँ। इसकी सब्जी मंडी की दुकान है। हाँ। तो
पता नहीं किस बात से गाली देने लगा मेरे भाई। बागले? हाँ, बागले गाली दे रहा था। पूछा गाली किसको दे रहे हैं, तो ये बाग फिर इतने सारे लड़के थे, कम से कम 20 लड़के थे बागले के साथ में। हाँ, तो मेरे भाई को बहुत मारे वहाँ पहले, अब मारे फिर ये लड़के पूरे पकड़े हैं, ये बागले चाकू मारा है, 6 चाकू मारा पेट में उसने। संजय कचेर अरे ये सब थे। 1 मिनट से लगाता हूँ, बिजी हूँ, 10 मिनट लगा रहा हूँ, 5 मिनट बाद चाल रहे। क्या नाम है जी? बागले, एक का नाम संजय कचेर, एक का क्या नाम है, अशोक कचेर। जय अम्बे जय दुर्गे के जयकारों के साथ 9 दिन से चल रहे नवरात्रि के बाद किया गया मूर्ति विसर्जन। 26 सितंबर से आरंभ हुए नवरात्रि का आज आस्था और उल्लास के साथ विसर्जन कर दिया। पिछले 9 दिनों से भक्त माता की भक्ति में लीन थे। प्राचीन मंदिरों के अलावा शहर में जगह जगह मां के दरबार सजाए गए थे, जिनमें पूरे 9 दिन भक्त बड़े उत्साह के साथ पूजा अर्चना करते देखे जाए। आज समापन अवसर पर सभी मूर्तियों को विसर्जित किया गया। इस दौरान भक्त काफी उत्साह में दिखे। इसके लिए प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली थी। रीवा में 2 घाट चिन्हित किए गए थे, एक बिछिया और दूसरा करहिया का। बाबा घाट में इस बार व्यवस्था नहीं की गई क्योंकि वहां पर रिवर फ्रंट पर काम चल रहा है। नवरात्रि विसर्जन के बाद भक्त दशहरे के उत्सव में शामिल होने के लिए एनसीसी ग्राउंड की ओर रवाना हो चुके हैं। नगर निगम रीवा क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन को लेकर इस बार जो है मुख्य रूप से 2 जगहों को जो है विशेष रूप से चिन्हित किया गया है। कि करहिया में करहिया के पास जो है जो एक नया घाट बनाया गया है, काफ़ी बने व्यवस्थित घाट है। एक ये मुख्य घाट ये है और दूसरा मुख्य घाट जो है आपके बिछिया में है, बिहार नदी में बिछिया में ही है, तो वहाँ भी बनाया गया। जो पुराना घाट था पहले आपके बाबा घाट के पास, तो वहाँ चूँकि कुछ रिवर फ्रंट का वर्क चल रहा है, जिस कारण रिवर फ्रंट काम चलते कुछ कार्य में मूर्ति विसर्जन में बाधा उत्पन्न होती, इसलिए इस बार इसको रोका गया है। अब 2 जगहों पर अच्छा जो है चला गया। नगर निगम की तरफ से लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, कर्मचारियों की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, पुलिस विभाग की तरफ से सभी व्यवस्थाएं जो है सुनिश्चित की गई है। 50 फीट का रावण तो 35 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण का दहन आज रीवा के एनसीसी ग्राउंड में किया जाएगा। रात 11 बजे रावण दहन किया जाएगा। साथ ही जबलपुर से आए आतिशबाजी के कलाकार आतिशबाजी करेंगे, जो लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। रीवा के एनसीसी ग्राउंड में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विजयादशमी के अवसर पर रावण दहन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां विजयादशमी उत्सव समिति द्वारा लगभग पूरी कर ली गई है। समिति अध्यक्ष वैभव आर्या ने बताया कि चल समारोहों पर शहर भर से होते हुए एनसीसी ग्राउंड पहुंचेगा, जिसके बाद मंची कार्यक्रम होने के बाद रात करीब 11 बजे रावण दहन किया जाएगा। करीब 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। साथ ही प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। अध्यक्ष ने बताया कि जबलपुर से बुलाई गई टीम आतिशबाजी का कार्यक्रम करेगी। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जो आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। 6:30 बजे के आसपास किले से शाम को 6:30 बजे के आसपास किले से चल समारोह निकलता है। चल समारोह जब तक रास्ते में रहेगा तो हम कोशिश कर रहे हैं इस बार स्टैचू चुरा के जब चल समारोह पहुँचेगा उसको यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट करने की कोशिश करेंगे। जब तक चल समारोह रहेगा, झांकियाँ रहेंगी रास्ते में, तब तक यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसमें बाहर से कलाकार आ रहे हैं, राजस्थान के लोक नर्तक आ रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी हमारे सांस्कृतिक सचिव प्रवीण दुबे जी की है, मुकेश ऑर्केस्ट्रा के ऑनर। जब चल समारोह यहाँ पहुँचेगा, राजगद्दी आएगी, महाराज साहब आएंगे और राम जी की सवारी आएगी। उसके बाद में थोड़ा सा मंची स्वागत होने के बाद में रावण दहन का कार्यक्रम होता है। रावण दहन लगभग 10:30-11 के आसपास हमारी प्लानिंग है, फिर जैसी परिस्थितियाँ रहेंगी उस हिसाब से सारा काम हो सकता है। आकर्षण का केंद्र क्या है इस बार? इस बार आकर्षण का केंद्र मेजर है जो हमारी आतिशबाजी है। जबलपुर के आतिशबाज आ रहे हैं और हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, खासतौर पे जो राजस्थान का लोक नृत्य है, अभी तक इस मंच पे ऐसा कार्यक्रम हुआ नहीं है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो प्रवीण जी ने सेट किया है, ये हमारा मुख्य आकर्षण रहेगा। और रावण हमारा 50 फीट का रावण है, 30 से 35 फीट के हमारे कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतले हैं। बैठक व्यवस्था कितने लोगों की गई है और सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम? देखिए, बैठक व्यवस्था लगभग 3000 लोगों के आसपास की है और सुरक्षा के जो इंतजाम है पूरी की पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन ने ली है। एसपी साहब कल भी आए थे, उन्होंने पूरा मुआयना किया था। प्रशासन पूरा मुस्तैद है, टीआई साहब वगैरह बीच में दौरे करते रहते हैं, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, सब लोग, पूरा प्रशासन मतलब समिति के संपर्क पे रहता है। थोड़ी देर में हमसे सारी जानकारी ले रहे हैं। जैसे आपने देखा कि बारिश बहुत हो चुकी है, मैदान गीला है,
एसडीएम साहब से बात हुई हो, यहाँ पे डस्ट डलवाने की व्यवस्था करें। थोड़ी देर में डस्ट की गाड़ी आ जाएंगी, यहाँ पे डस्ट डलना शुरू हो जाएगी। पुराने आईजी कार्यालय में शिफ्ट हुआ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पूजा अर्चना के बाद प्रवेश। सिविल लाइन थाना के पीछे जहां विगत दिनों आईजी कार्यालय संचालित हो रहा था, वहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिफ्ट कर दिया गया है। आईजी कार्यालय सिरमौर चौक स्थित अपने पुराने स्थान पर भवन बनने के बाद शिफ्ट हो चुका है। बताया जाता है कि जहां पुराना पुलिस अधीक्षक कार्यालय था, वहां अब नवीन भवन का निर्माण होगा। जब तक भवन तैयार नहीं हो जाता, तब तक सिविल लाइन थाना के पीछे पुलिस अधीक्षक कार्यालय संचालित रहेगा। दशहरे के पावन अवसर पर कलेक्टर मनोज पुष्प, एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने पूजा अर्चना कर नवीन भवन में प्रवेश किया। शानदार नए बिल्डिंग में किया जा रहा है। पहली बात तो रीवा शहर के, रीवा जिले की, हमारे जोन के सभी हमारे भाई बंधुओं को सबको दशहरे की शुभकामनाएं। नवरात्रि तो है पूरा जोन में और पूरे ज़िले में शांतिपूर्ण ढंग से, भक्तिभाव से सभी लोगों ने किया है। अभी आज हम दशहरे के दिन पता है हम लोग पुलिस लाइन में जो है आयुध पूजा करते, शक्ति पूजा करते हैं, तो पुलिस लाइन में भी आयुध करके हम लोग आए। अभी एसपी साहब भी अपना जो नया भवन, नया कार्यालय जो है वो फिलहाल तो नहीं बना है, मगर ये टेम्पररी यहाँ शिफ्ट किया है, जो पहले डीएसपी कार्यालय था उस पर शिफ्ट किया है। तो आज इनका भी आज पूजा हवन हुआ है, तो उनको शुभकामनाएं देने आया हूँ। आपकी भी शुभकामनाएं मिले, हमारी आशीर्वाद मिले आपको। धन्यवाद। विजयादशमी के अवसर पर पुलिस लाइन में हुआ शस्त्र पूजन, पुलिस अधिकारियों ने दी हवन में आहुति। पुलिस विभाग द्वारा हर वर्ष दशहरे के शुभ अवसर पर शस्त्रागार में शस्त्रों की पूजा की जाती है। इसी कड़ी में आज रीवा पुलिस विभाग के सभी प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में शस्त्रों की पूजा की गई। इस दौरान एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव, रीवा संभागायुक्त अनिल सुचारी, डीईजी मिथिलेश शुक्ला, एसपी नवनीत भसीन, कलेक्टर मनोज पुष्प, निगमायुक्त मृणाल मीणा, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े, एडिशनल एसपी रीवा अनिल सोनकर उपस्थित रहे। सब ने बारी बारी से पूजा की और दशहरे की शुभकामनाएं दी। हरि ओम इंद्रियाय नमः स्वाहा, अग्ने नमः स्वाहा, यमाय नमः स्वाहा, नैत्याय नमः स्वाहा, वरुणाय नमः स्वाहा। अभी देखा विजयादशमी के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की पूरी टीम ने आज पूजा अर्चना करके जिले में शांति के लिए प्रार्थना की है और हम पूरे पुलिस विभाग की ओर से पूरे जिले को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ऐसी आशा करते हैं कि हम लोग सभी लोग आपके लिए लगातार अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और पुलिस पब्लिक रिलेशंस को और अच्छा करने में लगातार प्रयास करेंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। हेलमेट लगाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात पुलिस ने बाइक रैली निकाली और लोगों को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक किया। रीवा जिले में दोपहिया वाहनों में बिना हेलमेट के चलने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगामी 6 अक्टूबर से जिले में दोपहिया वाहनों की सख्ती से जांच होगी तथा बिना हेलमेट चलने वालों को चालान काटने के साथ पुलिस की अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। चालान न्यायालय के माध्यम से ही निराकृत होंगे। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कहा गया कि 4 पहिया वाहन चालकों को भी सीट बेल्ट लगाकर चलने के लिए जिले में अभियान चलाकर बाध्य किया जाएगा, ताकि रीवा जिला एक उदाहरण बने, जहां 2 पहिया वाहनों में चलने वाले बिना हेलमेट के न चले।
और 4 पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट लगाकर ही यात्रा करें। बुधवार को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात पुलिस ने बाइक रैली निकाली और लोगों को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक किया। आयोजित किए गए कार्यक्रम को लेकर यातायात प्रभारी दिलीप तिवारी ने बताया कि बाइक चालकों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना सभी को अनिवार्य है। इस संबंध में यातायात प्रभारी दिलीप तिवारी ने बताया, आज ये बाइक रैली जो निकाली गई है एक संदेश के रूप में निकाली गई है। संदेश ये है कि हमारे कलेक्टर सर और एसपी सर ने हमको आदेश दिया था कि आज रैली निकाल करके लोगों को अवेयर करना है हेलमेट के प्रति। तो 2 व्हीलर चालक हैं और उनके पीछे बैठने वाले जो पिलियन ड्राइवर्स हैं, उनको जो है राइडर्स हैं, उनको हेलमेट लगाना है। बिना हेलमेट के रोड पे नहीं निकलना है। यदि आप मोटरसाइकिल चलाते हो, हेलमेट ही आपकी सुरक्षा है। बहुत सारे रोड एक्सीडेंट जो हैं 50% से अबव जो रोड एक्सीडेंट है उनमें जो मृत्यु हो रही है केवल और केवल उन चालकों की हो रही है जो मोटरसाइकिल चलाते हैं और हेलमेट नहीं लगाते हैं। अतः इन सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए, लोगों को मरने से बचाने के लिए, उनकी जान की रक्षा करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के गाइडलाइन के मुताबिक आप सभी को हेलमेट जो है अनिवार्य कर दिया गया है। कल इस संबंध में एक मीटिंग जो है कलेक्ट्रेट कार्यालय में रखी गई थी, जिसमें हम लोगों को आदेश प्राप्त हुए थे कि प्रथमतः हमको जो है रैली निकाल करके, बाइक रैली निकाल करके लोगों को अवेयर करना है, उसके बाद में इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करना है। आज के अंत में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।